गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम मीरा के पदों की व्याख्या करेंगे और पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण जी की भक्तनी थी। शकुंतला की प्रेम मार्गी शाखा की कवित्री मानी जाती हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव में मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ प्रभु कृष्ण हैं, और वो अपनी भक्ति का परिचय देती हुई और उस समय के समाज की झलक प्रस्तुत करती हैं। तो आप पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो दारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब यहाँ मीराबाई अपनी भक्ति का परिचय देती हुई कहती हैं कि कृष्ण मेरे सब कुछ हैं और इस संसार में मैं उनके अतिरिक्त किसी को भी अपना नहीं मानती। मीराबाई का कहना है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, और कृष्ण जी को पति मानकर उनकी भक्ति करने के कारण समाज के लोग मीरा को बुरा भला कहते हैं। राजस्थान के तत्कालीन समाज में प्रथा प्रथा थी। मीरा का यह व्यवहार उनके ससुराल वालों को बुरा लगता था, पर मीरा उनकी परवाह न करते हुए कहती हैं कि मैंने कुटुंब की मर्यादा को छोड़ दिया है। मीरा राणा वंश की राजघराने की कुलवधू थी। वे कहती हैं कि जब मैंने स्वयं ही कुल की लाज को मर्यादा को ठुकरा दिया तो कोई दूसरा मेरा क्या करेगा। मैं संतों के साथ बैठकर भजन करती हूँ। मैंने समाज के अनुसार लज्जा और शर्म छोड़ दी है। समाज का विरोध सहने और कृष्ण को हासिल करने में मीरा ने बड़े कष्ट उठाए थे। अतः कहती हैं कि मैंने अपनी भक्ति को आंसुओं के जल से सींचा है। अब मेरी भक्ति रूपी बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। यहाँ रूपक अलंकार है। विचारों का मंथन करके मैंने पाया कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सार है। दही को मथकर जैसे हम घी निकाल लेते हैं और शेष क्या बचता है, छाछ, जिसे हम मट्ठा या लस्सी कहते हैं, उसी प्रकार मीराबाई कहती है कि मैंने तो संसार का, अपने विचारों का, जीवन का मंथन करके यही पाया कि कृष्ण प्रेम घी की भांति महत्वपूर्ण है। उसे निकाल लिए जाने पर शेष संसार तो छाछ की तरह सारहीन है। संसार के प्रति एक राजकुमारी, राणा वंश की रानी का यह वैराग्य भाव देखकर भक्त लोग तो खुश होते हैं, और सांसारिक लोग जो भक्त की दशा को पहचानते ही नहीं, समझते ही नहीं, वे मीरा को मूर्ख समझकर रोते हैं। मीरा अपने आराध्य कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतारिए, मेरा उद्धार कीजिए। और इस पद में मीराबाई का संसार के प्रति वैराग्य भाव और भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव प्रकट होता है। अगला पद देखिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कही मीरा भई बावरी, न्यात कही कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब इस पद में आप देखिए, मीराबाई कहती हैं कि भक्ति में सब कुछ भूलकर मैं कृष्ण के समक्ष जो भी आचरण करती हूँ वो समाज को अच्छा नहीं लगता, लेकिन
मुझे मेरे प्रभु सहज रूप से मिल गए हैं। अब इस पद में मीराबाई अपनी भक्ति भाव में तल्लीनता का परिचय देते हुए कहती हैं कि मैं अपने कृष्ण के समक्ष घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। यहाँ मीराबाई स्वयं स्पष्ट करना चाहती हैं कि यह राजघराने और समाज की मर्यादा का उल्लंघन है। तो वो कहती है कि उल्लंघन है तो होता रहे, मुझे मेरे नारायण ऐसे मिल गए कि मैं सत्य रूप से कृष्ण की हो गई हूँ। और सांसारिक लोग जिन्हें भक्ति का ज्ञान ही नहीं, जो भक्ति को समझते ही नहीं, उनका कहना है कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। तो वो समझे मेरी जाति और बिरादरी के लोग मेरे व्यवहार को राजघराने की मर्यादा के प्रतिकूल समझते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे नाचने गाने और भक्ति में लीन रहने से कुल की मर्यादा नष्ट होती है। राणा परिवार ने चरणामृत कहकर जहर का प्याला भेजा और कृष्ण मीराबाई को मारने का प्रयास किया, जिसे कृष्ण की कृपा से मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। भाव यह है कि कुल को कलंकित करने वाली मीरा को मारने तक का प्रयास किया, पर कृष्ण की कृपा से मीरा का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाल बांका न होना मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होता है? उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा का संसार में कोई नहीं, केवल कृष्ण है। मीरा कहती है कि कृष्ण की कृपा और अविनाशी स्वरूप मुझे तो सहज रूप से प्राप्त हो गया है। इस पद में मीराबाई स्वयं अपनी कहानी सुना रही हैं और भगवान की सच्ची भक्त बताकर कहती हैं कि मुझे तो मेरे अविनाशी प्रभु सहज रूप से प्राप्त हो गए हैं। बच्चों, आज का होमवर्क है कि मीरा के दोनों पदों की सप्रसंग व्याख्या का अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।